नमस्कार। महात्मा गांधी सेंटेनियल सिंधु हाई स्कूल की कक्षा 9वीं की विषय हिंदी लोक भारती कविता क्रमांक 11 निर्माणों के पावन युग पार्ट 2 में मैं अजहर पठान एक बार फिर आपके सामने निर्माणों के पावन युग का पार्ट 2 लेकर आया हूं, जिसके कवि है हमारे प्रसिद्ध पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा लिखित कविता निर्माणों के पावन युग में। शील विनय आदर्श श्रेष्ठता तार बिना झनकार नहीं है। शील विनय आदर्श श्रेष्ठता तार बिना झनकार नहीं है। शिक्षा क्या स्वर साध सकेंगी यदि नैतिक आधार नहीं है। कीर्ति कौमुदू की गरिमा में संस्कृति का सम्मान न भूले। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले। स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि शील विनय आदर्श, अगर आपके अंदर में शीलता नहीं है, विनय नहीं है, आदर्श नहीं है, अगर ये सब कुछ है भी तो भी शिक्षा क्या स्वर साध सकेंगी। शिक्षा अगर आपके अंदर ये सब कुछ ला भी देती है, जब तक कि आपके अंदर नैतिकता नहीं है। नैतिक यानी कि मॉरल वैल्यूज। अगर शिक्षा आपके अंदर बहुत शिक्षित हो, आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हो, यदि आपके अंदर नैतिकता नहीं है। कीर्ति कौमुदी, कीर्ति यानी कौमुदी यहाँ पे बोला है चांद, चांद जैसी गरिमा भी अगर आपके पास में आए, तब भी आप अपनी संस्कृति का सम्मान करना न भूले। ऐसा यहाँ पर कवि कह रहे। और निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण करना न भूले। स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा यानी कि इस धरती, इस पृथ्वी का कल्याण हमें नहीं भूलना चाहिए। कीर्ति कौमुदी की गरिमा में हमें संस्कृति का सम्मान करना नहीं भूलना चाहिए। अगली पंक्तियां हैं। आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है, सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है, प्राणी का उपकार नहीं है। भौतिकता के उत्थानों में जीवन का उत्थान न भूले। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले। स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि आविष्कार की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है, यदि आपने कोई आविष्कार किया है और यदि उसमें मानवता नहीं है, जैसे कंप्यूटर बना लिया, कोई लैपटॉप बना लिया, उसके अंदर अगर मानवता नहीं है, ह्यूमैनिटी नहीं है, सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है। सृजनहीन यानी कि अगर आप में उसमें क्रिएटिविटी नहीं है, उसके अंदर में किसी तरह की नयापन नहीं है, तो वो विज्ञान व्यर्थ है। भौतिकता के उत्थान में जीवन का उत्थान न भूले। कवि कह रहे हैं कि यदि आपके अंदर भौतिकता आ जाए, जो फिजिकल, हम लोग जो आसपास की फिजिकल एटमॉस्फेयर में जो है अट्रैक्ट हो जाते हैं, दूसरी जो चीज़ों में हम अट्रैक्ट हो जाते हैं, कवि कह रहे हैं कि उसके ऊपर आप जीवन का उत्थान हमें नहीं भूलना चाहिए। हमें निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले। भले आप किसी भी चीज़ का निर्माण कर लो, पर चरित्र निर्माण जो है, कैरेक्टर जो हमें बनाना है, कैरेक्टर हमारे अंदर ये बिल्डनेस, ये हमारे अंदर सबसे पहली चीज़ होनी चाहिए। स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। स्वार्थ की इस आंधी में अगर हम कितने सेल्फिश हो जाए, लेकिन कितने भी सेल्फिश हो जाए, हमें इस धरती के प्रति अपनी जो जिम्मेदारी है उसको नहीं भूलना चाहिए। हमारा जो फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, पहली प्राथमिकता जो हमारी होनी चाहिए, वह इस वसुधा का यानी कि इस धरती का कल्याण, ये हमारी पहली प्रायोरिटी, पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। ये कवि अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा लिखित ये कविता थी। अब आगे हम इस कविता के क्वेश्चन आंसर्स यानी कि प्रश्नोत्तर देखेंगे। धन्यवाद। अब हम इस कविता के प्रश्नोत्तर देखेंगे। जैसे यहाँ पर आपको सूचना के अनुसार कृतियाँ पूर्ण कीजिए। पहला जो प्रश्न आपको दिया हुआ है कि निर्माणों के पावन युग में हम इन्हें न भूलें, यानी कविता में कवि ने किन चीज़ों को नहीं भूलने के लिए कहा है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पहली पंक्तियों में कवि ने किसको भूलने के लिए नहीं कहा है। वसुधा का कल्याण। वसुधा का कल्याण, वसुधा यानी पृथ्वी, पृथ्वी का कल्याण को भूलने के लिए नहीं कहा है। वसुधा का कल्याण न भूलने के लिए, हम इन्हें न भूले, वसुधा का कल्याण न भूले। सेकेंड, नूतन अनुसंधान न भूले। अनुसंधान यानी रिसर्च, नए रिसर्च करना न भूले, नूतन अनुसंधान। तीसरा, संस्कृति का सम्मान करना न भूले। तीसरा क्या बोला है, हमें संस्कृति का सम्मान करना नहीं भूलना चाहिए। चौथा, जीवन का उत्थान करना नहीं भूलना चाहिए, जीवन उत्थान करना नहीं भूलना चाहिए। तो ये चार कविता ने कहा। पहला, वसुधा का कल्याण करना नहीं भूलना चाहिए। दूसरा, नूतन अनुसंधान करना नहीं भूलना चाहिए। तीसरा जो है संस्कृति का सम्मान करना नहीं भूलना चाहिए। और चौथा जो है वो जीवन का उत्थान करना हमें नहीं भूलना चाहिए। दूसरी कृति यहाँ पर दी हुई है
क्या होना जरूरी है, क्या होना जरूरी है, यानी कि आविष्कारों में क्या होना जरूरी है और विज्ञान में क्या होना जरूरी है। तो इसका उत्तर हम देखेंगे। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि आविष्कारों में क्या होना जरूरी है, आविष्कारों में मानव का प्यार होना जरूरी है, यानी ऐसा आविष्कार जिसके अंदर मानवता हो, मानव का प्यार होना जरूरी है। और कवि पूरे विज्ञान में क्या होना जरूरी है, तो विज्ञान में कवि कह रहे हैं कि सृजनता, यानी कि सृजनहीन जो है वो नहीं होना चाहिए, सृजनता होनी चाहिए, सृजनशीलता का विज्ञान में क्या होना चाहिए, सृजनशीलता। तो आप यहाँ पे दो शब्द यहाँ पे लिखोगे, आविष्कारों में क्या होना जरूरी है, मानव का प्यार होना जरूरी है, आविष्कार में मानव का प्यार, और विज्ञान में सृजनशीलता, सृजनता यानी कि क्रिएटिविटी, ये होना जरूरी है। इसके बाद निम्न शब्दों के अर्थ शब्दकोश की सहायता से, यानी कि आपको कुछ फिल इन द ब्लैंक के तौर पे, रिक्त स्थानों की पूर्ति के तौर पे आपको कुछ शब्द दिए और आपको करेक्ट सेंटेंस जो है, करेक्ट वर्ड जो है वहां पे लिखना है। आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की है, खोज की है। प्रगति के लिए आपसी स्पर्धा आवश्यक है। कार्यक्रम को शुरू करने के लिए अध्यक्ष महोदय की अनुमति चाहिए। काले बादल को देखकर बारिश की संभावना है। सड़क योजना में सैकड़ों मजदूरों को रोजगार मिला है, यानी कि करेक्ट वर्ड हमको यहां पर देना है। फिर से मैं आपको बता रहा हूं, आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की, प्रगति के लिए आपसी स्पर्धा आवश्यक है, कार्यक्रम को शुरुआत करने के लिए अनुमति चाहिए, काले बादलों की बारिश की संभावना है, सड़क योजना में सैकड़ों मजदूरों को रोजगार मिला है। धन्यवाद।